अध्याय 61 योग्यताएं। जू मियांतु की मृत्यु के कारण झो वेन और ली हुआन की स्कूल द्वारा जांच की गई, लेकिन उन्हें जल्दी ही रिहा कर दिया गया। तुम्हारा भाई कैसा व्यक्ति है? छात्रावास में झो वेन एक कुर्सी के सामने झुक गया और ली हुआन से पूछा। ली जुआन लापरवाही से फर्श पर बैठ गई, बियर की एक कैन पकड़कर धीरे धीरे उसे नीचे गिरा रही थी। फिर उन्होंने कहा, मेरे परिवार में 3 भाई हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह हर चीज में अच्छा था। माना जाता है कि वह लुओयांग शहर के एनत्यानजुओ के बराबर एक सुपर जीनियस था। वह हमारे लिए परिवार में सबसे प्रतिभाशाली था। दुर्भाग्य से वह कम उम्र में ही मर गया। बियर का एक और कौर पीते हुए ली हुआन ने आगे कहा, मेरा दूसरा भाई ली शियुबाई कम उम्र में होनहार था। हालांकि वह एनत्यानजुओ जितना प्रतिष्ठित नहीं था। वह ली परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके बारे में सभी जानते हैं और बाहर उसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। घर पर वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य चाचाओं के साथ ली परिवार के मामलों पर चर्चा कर सकता है। वह मेरे जैसे बेवकूफ वंशज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मेरे बूढ़े आदमी के अधिकांश दत्तक पुत्र उन्हें अपने नेता के रूप में देखते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे बचपन के दोस्त जियांग हाओ और जू मियांतु, जिनके ली परिवार में मेरे साथ सबसे मजबूत रिश्ते थे, उन्होंने एक के बाद एक मुझे धोखा दिया। उन्होंने मेरे भाई को मुझे मारने में मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह विशेष रूप से जू मियांतु के लिए था। मुझे यकीन है कि लुओयांग लौटने से पहले वह मेरे भाई के लिए काम नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। आपको यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि मेरे भाई का चरित्र और साधन किस प्रकार का है। इतना कहने पर ली हुआन ने बियर कैन कुचल दी। क्यों? क्या आप ली परिवार के व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए वह अपने छोटे भाई के साथ ऐसा करने को तैयार है। क्या तुम्हारे पिता को परवाह नहीं है? झो वेन को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। नहीं, ये ली परिवार के व्यवसाय के कारण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो हम इस बिंदु तक नहीं पहुंचते। ली जुआन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर क्या कारण है? ली जुआन को चुप देखकर झो वेन ने कहा, अगर तुम नहीं कर सकते तो इसे भूल जाओ। कहना। ली जुआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और लंबे समय के बाद आह भरी। आयामी प्राणियों का स्तर जितना ऊंचा होगा, ताकत में अंतर उतना ही अधिक होगा। जैसे पौराणिक प्राणियों का महाकाव्य प्राणियों से लगभग कोई मुकाबला नहीं है, महाकाव्य चरण और पौराणिक चरण के बीच का अंतर और भी बड़ा है। ये कहा जा सकता है कि महाकाव्य चरण में 100 मनुष्य भी एक पौराणिक प्राणी को मारने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इससे उनका पूरी तरह सफाया भी हो सकता है। मैंने ये पाठ्यपुस्तकों से सीखा है। झो वेन को लगा कि ली हुआन स्पष्ट बात कह रहे थे। ली हुआन ने आगे कहा, फिर क्या आपने सोचा है कि ताकत में भारी अंतर को देखते हुए मनुष्य पहले पौराणिक प्राणी को कैसे मारने में सक्षम थे? किंवदंती है कि लीग के कुछ संस्थापकों ने मिलकर इसे खत्म करने के लिए सेनाएं जुटाईं। जैसा कि पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया जाता है, ये 6 लीग हीरोज भी है। झो वेन को पता था कि ली हुआन के पास निश्चित रूप से बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस पौराणिक प्राणी को कैसे मारा? ली जुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। किताबें कहती हैं कि उनके बीच एक कठिन लड़ाई हुई जो पूरे 3 दिनों तक चली। इससे पहले कि झो वेन ने अपना वाक्य पूरा किया, ली हुआन ने उसे रोका। किताबों की बकवास पर विश्वास मत करो। यदि वे वास्तव में केवल महाकाव्य चरण में होते तो 60 लोग भी एक पौराणिक प्राणी को मारने में सक्षम नहीं होते। 6 तो क्या? ली हुआन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तो फिर किसी को कैसे मारा जाता है? झो वेन ने जिज्ञासा से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास पौराणिक साथी जानवर थे, ली हुआन ने कहा। क्या आप जो कह रहे हैं वह विरोधाभासी नहीं है? पहले पौराणिक प्राणी को मारे बिना किसी को पौराणिक साथी जानवर कैसे मिलेगा? ये तर्क का पालन नहीं करता है। ली जुआन ने जवाब में हंसते हुए कहा, बेशक ये तर्क का पालन नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके साथी जानवर पौराणिक प्राणियों को मारकर प्राप्त नहीं किए गए थे। इसके बजाय किसी ने उन्हें दे दिया। हालांकि उन्हें वास्तविक पौराणिक जीव नहीं माना जा सकता है और उन्हें केवल पौराणिक प्राणियों का लावा कहा जा सकता है, ये पहले से ही ईर्ष्या योग्य है। यह अभी भी तर्क का पालन नहीं करता है। अगर किसी ने उन्हें पौराणिक साथी जानवर दिए हैं, तो उन्हें देने वाले व्यक्ति ने पहले पौराणिक प्राणियों को मार डाला होगा, झो वेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता। कम से कम मैं तो नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि लीग के शीर्ष अधिकारियों में एक ऐसा विभाग है जो ऐसे मामलों को देखता है। कुछ मनुष्य 6 लीग हीरोज की तरह ही योग्यताएं प्राप्त कर सकते हैं, और मेरे लिए परिवार के पास ऐसी योग्यता है।
फिर वह व्यक्ति जो एक पौराणिक साथी जानवर को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है वह मैं ही हो सकता हूँ। केवल मेरे मरने के बाद ही यह अवसर मेरे भाई को मिलने का मौका मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे मेरे बुरे आदमी ने नियुक्त किया था, ली हुआन ने चिढ़ाते हुए कहा। तो यही कारण है। उस स्थिति में क्या आपका बुरा आदमी आपके भाई पर लगाम लगाने और उसके बारे में कुछ करने वाला नहीं है? झो वेन ने हैरान होकर पूछा। यदि वह होता तो वह निश्चित रूप से ऐसी बातों पर अपने छोटे भाई की हत्या नहीं करता। हालांकि हर कोई अलग था। झो वेन को विश्वास नहीं था कि उनके विचार सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल उन्हें हमेशा लगता था कि उनका चरित्र और विचार अल्पमत में हैं। रोकना कैसे? उसे पीट पीट कर मार डालो, या मुझे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट योग्यताएं छोड़ने के लिए कहें। इस समय मैं केवल अपने भाई के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं, ली हुआन ने आंखों में चमक के साथ कहा। वह डरा हुआ नहीं लग रहा था और उत्साहित भी था। आपको सावधान रहना होगा। हालांकि झो वेन ली शियुबाई से कभी नहीं मिले थे, लेकिन जियांग हाओ और जू मियांतु के साथ जो हुआ उसके बाद उन पर गहरी छाप पड़ी। मैं जल्द ही लेजेंडरी चरण में आगे बढ़ूंगा, फिर मुझे डरने की कोई बात नहीं होगी। इसके बजाय यह आप ही हैं जिन्हें सावधान रहना चाहिए। तुमने मेरे भाई की योजना को 2 बार विफल कर दिया है। उसके बारे में मेरी समझ से वह निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ली जुआन ने बहुत गंभीरता से कहा। झो वेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं था कि ली जुआन एक खतरनाक व्यक्ति था। ये कुछ बहुत संभव था। हालांकि परिसर में निजी लड़ाई की अनुमति नहीं थी, फिर भी जू मियांतु ने ली शियुबाई की योजना के तहत एक आयामी क्षेत्र में कार्रवाई करने का साहस किया। ये गारंटी देना कठिन था कि दूसरा या तीसरा जू मियांतु परिसर में दिखाई नहीं देगा। शुक्र है कि आप 4 सीजन्स गार्डन में अकेले रहते हैं। वहां की स्थिति सामान्य छात्रावासों जितनी जटिल नहीं है। यह इसे बहुत अधिक सुरक्षित बनाता है। जिसके बारे में बोलते हुए मुझे याद आता है कि एक परिवार के पास एक पौराणिक साथी जानवर प्राप्त करने की योग्यता भी है। दुर्भाग्य से आपका जन्म एक परिवार में नहीं हुआ है, अन्यथा आपको एनजिन से इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सकता है, ली हुआन ने मजाक किया। ऐसा एनजिन के साथ क्यों होगा? क्या आपने यह नहीं कहा कि एनतियानज़ुओ प्रतिभाशाली था? क्या एक परिवार की पौराणिक साथी जानवर की योग्यता उसकी नहीं होनी चाहिए? झो वेन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मुझे यकीन नहीं है। जब मेरा बूढ़ा आदमी मुझे पौराणिक साथी जानवरों के बारे में बता रहा था तो उसने बताया था कि एन परिवार ने संभवतः एनजिन को चुना था। लुओयांग शहर में केवल मेरे ली परिवार और एन परिवार के पास ही योग्यताएं हैं, ली हुआन ने बड़े निश्चितता के साथ कहा। ली जुआन का मूड खराब था, इसलिए उसने खूब शराब पी। नशे में धुत होकर उसने उल्टी की और झो वेन के बिस्तर पर गिर पड़ा। झो वेन के पास खेल के लिए कुर्सी पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसका सोने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि ली परिवार के मामलों का उससे कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि ली हुआन ने कहा था, ली शियुबाई अपनी नाराजगी में शायद उसे रास्ते से हटाना भी चाहती है, इसलिए उसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, खुद के मजबूत होने जितना प्रभावी कुछ भी नहीं था। आज के अनुभव और रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स के साथ लड़ाई के बाद झो वेन काफी प्रेरित हुए। वह देखना चाहता था कि क्या वह रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स को अकेले मार सकता है। हालांकि यह एक पागलपन भरा विचार था, झो वेन पहले से ही इसकी व्यवहार्यता देख सकते थे। अध्याय 62 तूफान निकट आ रहा है। झो वेन के खेल में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद कमल तालाब पर पहुंचने से पहले उन्होंने एक अवलोकन किया। सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग एंट इस समय भूखी अवस्था में है। अधिसूचना तुरंत गायब हो गई, लेकिन झो वेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ती जा रही है, केवल हर 10 मिनट में सिस्टम से स्वचालित छूट प्राप्त करने के लिए। इस सहयोगी साथी का खाता तो है, लेकिन सहयोगी अंडा आसानी से पैदा नहीं होता है। झो वेन को थोड़ा उदास महसूस हुआ और उसने केवल अधिसूचना को अनदेखा कर दिया। यदि झो वेन अमीर होता है तो वह सिल्वर वाइन फ्लाइंग चीटी को दोस्त के लिए अंडे खरीद सकता था, लेकिन वह अमीर नहीं था। झो लिनफेंग ने उसे जो जीवन यापन बेच दिया था वह केवल अपने सामान्य खर्चों के लिए पर्याप्त था, जिससे उसके करीबी दोस्त अंडे के लिए कुछ भी नहीं बचा सके। ये सबसे अच्छी बात है कि मैं आत्मनिर्भर हूँ। मुझे और पीसना चाहिए। झो वेन ने कमल तालाब में घुसते ही रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया। इस समय एक वीडियो स्कूल के इंटरनेट ट्रेंडिंग सर्च में टॉप पर बना है। झो वेन और ली हुआन का एक वीडियो जिसमें रक्त पत्थर वाले बुद्ध हॉट लोट्स पर हमला करने के लिए बलों की जोड़ी जा रही है। इससे पता चला कि बैंक में किस छात्र ने वीडियो रिकॉर्ड किया था।
एक दर्शक के दृष्टिकोण से पूरी प्रक्रिया हाई डेफिनेशन में रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि वीडियो स्पष्ट रूप से संपादित किया गया था। पूरा वीडियो केवल उस बिंदु तक पहुंचा जब झो वेन ने अपने चांदी के पंखों को बुलाया और ली हुआन को अपने साथ लेकर उड़ गया। क्या बकवास है! क्या ली जुआनली परिवार की विलक्षण संतान नहीं है? वह इतना मजबूत कैसे है? उसने 3 महान साथी जानवरों को नश्वर अवस्था में बुलाया और यहां तक कि रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोड्स को भी मार डाला, जो स्कूल के कई दिग्गज वरिष्ठ नहीं कर सके। ली हुआन बहुत अच्छा है। दूसरा नया खिलाड़ी भी बुरा नहीं है। हालांकि वह थोड़ा कमजोर है, उसके पास 2 साथी जानवर भी हैं। वे बिल्कुल अपरिचित हैं। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या वे नश्वर अवस्था में हैं या पौराणिक अवस्था में? ली जुआन पूरी तरह से वायरल हो गई। सुर्खियों में रहने के कारण झो वेन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। ये वीडियो कियाओ सियुआन के डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी दिखाई दिया। वह अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर कई बार हाथ पर हाथ रखकर उसे देखता रहा। कुछ नोटिस किया? कियाओ सियुआन ने लिज से पूछा। ली हुआन बहुत मजबूत है। ये साथी काफी दिलचस्प है। उन्होंने वास्तव में अतीत में इस भूमिका का अच्छा अभिनय किया था। ली परिवार के तीनों भाई वास्तव में काम के टुकड़े हैं। ये केवल इसलिए है क्योंकि सबसे बड़े भाई की जल्दी मृत्यु हो गई, जिससे लुओयांग में एक परिवार की स्थिति को कोई झटका नहीं लगा है। लिज ने कुछ बार देखा, लेकिन कियाओ सियुआन के चुप रहने से वह पहले से ही अधीर हो रही थी। कियाओ सियुआन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपने झो वेन को नोटिस किया? सहज रूप में। हालांकि ली जुआन बहुत मजबूत है, लेकिन निर्देश देने वाला झो वेन था, लिज ने कहा। कियाओ सियुआन ने कंप्यूटर स्क्रीन को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से देखें। झो वेन ने पूरी ताकत से लगातार 3 छलांगें लगाईं। आपके समर्थन के लिए विशेष प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स या प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट्स के बिना इस तरह की छलांग को पूरा करना शायद आपके लिए भी मुश्किल होगा। लिज आश्चर्यचकित रह गई जब उसने फिर से ध्यान से देखा। आश्चर्य का भाव उभरकर उसने कहा, वास्तव में प्राइमोडियल एनर्जी स्किल या प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट के समर्थन के बिना मानव शरीर गुरुत्वाकर्षण के तहत लगातार 3 छलांगें मुश्किल से ही पूरी कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी भी मौलिक ऊर्जा कौशल का उपयोग नहीं किया। इसका मतलब ये होना चाहिए कि उनकी मौलिक ऊर्जा कला असाधारण है। क्या यह उसके दस्तावेज में नहीं लिखा था? कियाओ सियुआन ने कहा, वह तपस्वी ध्यान में साधना करते हैं और वर्षों से इसकी खेती कर रहे हैं। लेकिन तपस्वी ध्यान एक मौलिक ऊर्जा कला है जो शक्ति और संविधान के लिए अच्छा है। ये किसी को ऐसे बार बार फटने की विशेषता से लैस नहीं करता है। देखने से लगता है कि झो वेन ने अपने कार्ड अच्छे से छुपाए हैं। संभवतः वह तपस्वी ध्यान में साधना नहीं करता है, लिज ने कहा। फिर भी कियाओ सियुआन ने बड़े निश्चितता के साथ कहा, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि झो वेन ने तपस्वी ध्यान में साधना की थी। कम से कम गाइड सिटी में उनसे मिलने से पहले वह निश्चित रूप से इसमें खेती कर रहे थे। क्यों? लिज भ्रमित थी। जब आपका अचानक सामने आए उस युवा से सामना हुआ तो क्या आपने उसका ध्यानपूर्वक आकार नहीं लिया? उस समय उसकी त्वचा थोड़ी पीली थी और उसकी आंखों के नीचे गहरे सोने की चमक थी। तपस्वी ध्यान की दीर्घकालिक साधना की यही विशेषता है। उस समय उन्होंने वर्षों तक इसकी खेती की होगी, लेकिन अब मुझे वे लक्षण दिखाई नहीं देते। लेकिन गाइड सिटी में उनसे हमारी मुलाकात को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। भले ही वह इतने कम समय में आदिम ऊर्जा कला को बदल दे, लेकिन वह तपस्वी ध्यान को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा जिसकी उसने वर्षों तक खेती की थी, है ना? कम से कम उन लक्षणों के प्रतिगामी होने के संकेत तो मिलने ही चाहिए। इसे इतने कम समय में गायब नहीं होना चाहिए। यही वह जगह है जहां समस्या है। झो वेन का सामना जिंग डाओक्सियन से हुआ और उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने वर्षों तक जिस तपस्वी ध्यान की खेती की उसे एक अन्य आदिम ऊर्जा कला द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। और उसके तुरंत बाद एन परिवार ने नामांकन को एन जिंग से झो वेन में बदल दिया। क्या इस मामले में कोई संबंध है? कियाओ सियुआन ने मेज पर अपनी उंगलियां घुमाई और धीरे से कहा। लिज कांप उठी। सर, क्या आपका मतलब यह है कि एक परिवार और उस शैतान जिंग डाओक्सियन के बीच किसी तरह का रिश्ता है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हालांकि झो वेन के बारे में वास्तव में कुछ असामान्य है। शायद उसके और जिंग डाओक्सियन के बीच कुछ हुआ हो। कियाओ सियुआन ने कहा, लीग में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट को बदल सकते हैं जिसे वे कई वर्षों से विकसित कर रहे हैं, और जिंग डाओक्सियन उनमें से एक है। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि झो वेन जिंग डाओक्सियन के साथ मिला हुआ है?
हमें उसे यथाशीघ्र पूछताछ के लिए वापस लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लिज की आंखें जल उठीं। ऊपर, वास्तव में ऐसी आवश्यकता है, लेकिन हम लुओयांग में हैं, राजधानी में अपने मुख्यालय में नहीं, कियाओ सियुआन ने आह भरते हुए कहा। हम गिरफ्तारी वारंट के लिए उच्च अधिकारियों से अनुरोध कर सकते हैं। लिज ने कहा, सनसेट कॉलेज हमें किसी को गिरफ्तार करने से रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। सनसेट कॉलेज शायद नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा करेगा, कियाओ सियुआन ने उदासीनता से कहा। एक तियानजुओ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या वह खुलेआम लीग के कानूनों की अवहेलना करने का साहस करेगा? लिज ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, वह करेगा, कियाओ सियुआन ने बड़े निश्चितता के साथ कहा। कुछ विचार के बाद कियाओ सियुआन ने कहा, हालांकि यह एन जिंग और एन तियानजुओ के रवैये पर निर्भर करेगा। वे संभवतः इस बात से नाखुश हैं कि झोउ वेन ने वह नामांकन छीन लिया जो मूल रूप से एन जिंग का था। अन्यथा, क्या महान ओवसिया एन गाइड सिटी के निरीक्षण के दौरान जानबूझकर एक साधारण हाई स्कूलर की आलोचना करेगा? झोउ वेन को हराने के लिए जिन को विशेष रूप से गाइड हाई स्कूल में स्थानांतरित नहीं किया गया होगा। सर, आप क्या कर रहे हैं? लिज ने जांच की। तुरंत गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन करें, फिर जितनी जल्दी हो सके झोउ वेन को वापस लाएं। आपको तेज होना होगा। जब ऐसा होता है, भले ही परिवार को खबर मिलती है और वह उसे बचाने की कोशिश करता है, तो हमें पहले ही वह सब कुछ पूछ लेना चाहिए जो हम जानना चाहते हैं। इसके अलावा एन तियानजुओ शायद उसे बचाना नहीं चाहेगा, कियाओ सियुआन ने हल्के से कहा। जी श्रीमान, मैं यथाशीघ्र पुजारी के लिए आवेदन मांगूंगा। एक बार जब वह वापस आएगा, तो मैं निश्चित रूप से उससे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करूंगा। लिज की आंखों में जलती हुई झलक दिखाई दी। अध्याय 63 मैं तुम्हें 3 महीने दूंगा। आज मौसम काफी अच्छा था। झोउ वेन एक कुर्सी लेकर आया और आंगन में आराम करने लगा और खेलते हुए धूप सेंकने लगा। चूंकि स्कूल आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ था, इसलिए अभी तक कोई प्रशिक्षण या मिशन नहीं सौंपा गया था। झोउ वेन ने काफी सुखद जीवन व्यतीत किया। वह रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉटलोट्स को अकेले ही मारने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन वह असफल रहा था। शुक्र है, उनके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। वह एक साधारण बुद्धा हॉटलोट्स कंपेनियन एग ड्रॉप पाने में कामयाब रहा, लेकिन इसे तुरंत सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी को खिला दिया गया। विशिष्ट साथी जानवर को जीवित रहने के लिए अपने मालिक के शरीर से निकलने वाली मौलिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए केवल अपने मालिक पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है। ये बिना कुछ खाए भी धीरे धीरे अपनी चोटों से उबर सकता है। सर्वोत्तम स्थिति में, ये कुछ आदिम ऊर्जा क्रिस्टलों को अवशोषित कर लेगा, जिससे ये शीघ्रता से आदिम ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकेगा। हालांकि सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को साथी अंडे या साथी जानवरों को निगलने की जरूरत थी, या गेम उसे लगातार सूचित करेगा कि वह भूखी अवस्था में है। शुरुआत में झोउ वेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बाद में खेल ने संकेत दिया कि सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी अगर लंबे समय तक भूखी रही तो 24 घंटे में गायब हो जाएगी। इसलिए झोउ वेन के पास दबाव वाले मामले को कम करने के लिए इसे बुद्ध हॉटलोट्स कंपेनियन एग खिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झोउ वेन आधा पीछे झुककर यार्ड में खेल रहा था। उनके पड़ोसी एन जिंग ने सुबह की खेती पूरी कर ली थी और खेती के कमरे से बाहर दूसरी मंजिल पर बालकनी में चले गए थे। अपनी खेती जारी रखने से पहले तनाव दूर करने के लिए दूर तक देखने की आशा करते हुए, उसकी नज़र अवचेतन रूप से उसके बगल के आंगन की ओर चली गई। तुरंत उसने झोउ वेन को धूप सेंकते हुए आंगन में जुआ खेलते देखा। तुरंत ही उसका मूड खराब हो गया। भले ही यह वैसा ही हो जैसा माँ ने कहा था कि उसकी प्रतिभा मुझसे बेहतर है, तो क्या किसी व्यक्ति की प्रतिभा उसकी उपलब्धियां तय नहीं कर सकती? एक व्यक्ति जिसने वास्तविकता से बचने के लिए खुद को खेलों में व्यस्त कर लिया है, एक छोटी सी असफलता के बाद भी पौराणिक साथी जानवर के लिए मुझसे लड़ने का क्या अधिकार है? इसके अलावा उसकी प्रतिभा मुझसे बेहतर नहीं हो सकती। एन जिंग ने नीचे जाने से पहले कुछ देर तक देखा और खुद से बुदबुदाया, माँ देखो और देखो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं झोउ वेन से बेहतर हूँ। मेरे अंदर एक पौराणिक साथी जानवर को अपने पास रखने के अधिकार के लिए लड़ने की पूरी क्षमता है। झोउ वेन की कोई आवश्यकता नहीं है। झोउ वेन पीसने में बहुत मजा कर रहा था जब उसने अचानक अपना नाम सुना। उसने पलट कर देखा, दूसरे आंगन में बाढ़ के पास कोई चुपचाप खड़ा उसे घूर रहा था। क्या बात। झोउ वेन ने अपने गेम स्क्रीन को घूरना जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे करने से पहले एन जिंग पर एक नजर डाली। वह सनस्ट्रैफ कला वास्तविक है। आप इसकी खेती कर सकते हैं। एन जिंग ने एक पल के लिए रुककर कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो अंकल फैन को फोन करो। वह आपको इसकी प्रामाणिकता सत्यापित करने में मदद करेगा।
जो वेन सनस्ट्रैफ कला की प्रामाणिकता के बारे में चिंतित नहीं थे क्योंकि वह अब इसे वैसे भी विकसित नहीं कर सकते थे। तुमने इसे मुझे क्यों दिया? झो वेन ने खेलते हुए पूछा। एन जिंग ने झो वेन की ओर देखा और कहा, तुम्हें पिछली बार मुझसे हारने पर गुस्सा आ रहा होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, आपने मुझे निष्पक्ष रूप से हरा दिया, झो वेन ने आगे बढ़ते हुए कहा। वह वास्तव में एन जिंग के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। ये सबसे अच्छा होता अगर वे अजनबियों की तरह होते। एन जिंग ने मूल रूप से जो शब्द तैयार किए थे उन्हें निगल लिया गया। उसे पकड़ने में थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने अपने होंठ काटे और कहा, मैं तुम्हें सनस्ट्रेफ कला को विकसित करने और पौराणिक मंच पर आगे बढ़ने के लिए 3 महीने का समय दूंगी। आपकी नींव के लिए 3 महीने पर्याप्त होने चाहिए। फिर हम दूसरा मैच लड़ेंगे। यदि आप अभी भी 3 महीने के भीतर पौराणिक चरण में आगे नहीं बढ़े हैं तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। एक क्षण रुकने के बाद उसने कहा, यह मत कहो कि मैं तुम्हें धमका रही हूं। मैं आपको प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल और अन्य खेती की आवश्यकताएं पहुंचाने के लिए किसी को बुलाऊंगा। आपको जो भी मौलिक ऊर्जा कौशल की आवश्यकता है वह मुझे एक सूची के रूप में दिया जा सकता है। मैं उन्हें आपके लिए प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। याद रखें, आपके पास केवल 3 महीने हैं। झो वेन को लगा कि एन जिंग अनुचित व्यवहार कर रहा था। उन्होंने भौहें सिकोड़कर कहा, मैं हार स्वीकार करता हूं। आप जीतते हैं। इतनी परेशानी झेलने की कोई जरूरत नहीं है। वह न तो एन परिवार का फायदा उठाना चाहता था और न ही एन जिन के साथ दोबारा प्रतिस्पर्धा करने में समय बर्बाद करना चाहता था। यह उसके लिए अर्थहीन था और उसे हराने से उसे कोई लाभ नहीं हुआ। तुम्हें लड़ना होगा। याद रखें, मैं आपको केवल 3 महीने का समय दे रहा हूं। समय आने पर मैं निश्चित रूप से आप पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इतनी बेरुखी से कहने के बाद एन जिंग मुड़ा और चला गया। उसे डर था कि वह झो वेन को पीटने से खुद को रोक नहीं पाएगी क्योंकि वह कितना घृणित दिखता है। तुम्हें मुझसे क्यों लड़ना चाहिए? झो वेन को हैरानी महसूस हुई। यदि ओयुयांग लैन के पुनर्विवाह के कारण एन जिंग उससे नफरत करती थी तो वह बिना किसी परेशानी के उसे वहीं पीट सकती थी। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं तुमसे बेहतर हूं। अपनी सजा पूरी करने के बाद वह बिना पीछे देखे अपने छात्रावास में चली गई। झो वेन कुछ हद तक चकित था। जब बात आई कि कौन बेहतर है तो झो वेन को गाइड सिटी में केवल थोड़ी प्रसिद्धि मिली। हालांकि लुओयांग में एन जिंग को सार्वजनिक रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह 13 साल की उम्र में लेजेंडरी स्टेज तक आगे बढ़ गई थी और झो वेन अभी भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। दोनों के बीच का अंतर लगभग पाटने योग्य नहीं था। क्या कुलीन परिवारों के सभी लोगों का स्वभाव इतना अजीब होता है? ली शिवबाई योग्यता के लिए अपने छोटे भाई को मारने की योजना बना सकते हैं। एन जिंग भी वैसे ही हास्यास्पद है। झो वेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसका एन जिंग से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। सनस्ट्रेफ कला को विकसित करने का तो बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जहां तक 3 महीने में लेजेंडरी चरण में आगे बढ़ने की बात है तो वह अभी भी इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। बेशक वह 3 महीने के भीतर पौराणिक चरण में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लॉस्ट इमोर्टल सूत्र कुछ अजीब था जिससे कोई पूर्व अनुमान लगाना मुश्किल हो गया था। एन जिंग अपनी छोटी इमारत में लौट आई और दूसरी मंजिल पर बालकनी की ओर जाने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने चुपके से झो वेन पर एक नजर डाली और देखा कि वह अभी भी धूप सेक रहा था और खेल रहा था। उसने जो कुछ कहा उसके बाद उसे न तो कोई तात्कालिकता महसूस हुई और न ही कड़ी मेहनत करने का कोई इरादा। वह अपने होंठ काटने से खुद को नहीं रोक सकी। अंत में एन जिंग के चले जाने के बाद झो वेन ज्यादा देर तक खेल नहीं पाया, इससे पहले कि कोई उसके दरवाजे पर आया। इसके अलावा वहां एक नहीं बल्कि 4 लोग थे। झो वेन ने ऊपर देखा और 4 लोगों को देखा, जिनमें से 3 को वह नहीं जानता था। उनमें से एक गाओ यांग था जो ली वेयान के कारण उससे द्वेष रखता था। झो वेन ने मूल रूप से कल्पना की थी कि गाओ यांग और कंपनी बदला लेने के लिए यहां आए थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब गाओ यांग ने झो वेन को यार्ड में बैठे देखा तो मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। झो वेन, अब भी मुझे याद है। मैं आपसे 4थे वर्ष का वरिष्ठ हूँ, गाओ यांग। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? झो वेन ने गेम खेलना जारी रखा। उन्हें आमंत्रित करने का कोई इरादा नहीं था। गाओ यांग को गुस्सा नहीं आया और वह हंसता रहा। जब तक आप लड़ते नहीं, आप वास्तव में करीब नहीं आते। जो हुआ वह कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर मैंने कुछ भी गलत किया हो तो मैं आज आपसे माफी मांगूंगा। आइए इस बात को नजरअंदाज करें कि कौन सही था या गलत और बस विवाद को खत्म कर दें, ठीक है? गाओ यांग स्वाभाविक रूप से बिना किसी अच्छे कारण के झो वेन के साथ नहीं बनेंगे।
जिस सामान्य छात्र ने रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट से जूझते हुए ली हुआन और झोउ वेन का वीडियो देखा, उसे लगेगा कि ली हुआन दुर्जय था। इस प्रकार झोउ वेन पर भारी पड़ गया। हालांकि जो लोग वास्तव में उत्सुक थे वे जानते थे कि युद्ध में झोउ वेन की भूमिका ली हुआन से कहीं अधिक थी। ली जुआन वास्तव में मजबूत थे, लेकिन सनसेट कॉलेज में अभी भी अन्य छात्र थे जो उनके जैसे मजबूत थे। आखिरकार ली जुआन लेजेंडरी स्टेज तक आगे नहीं बढ़े थे और लेजेंडरी स्टेज पर कई छात्र थे। वे युद्ध में ली हुआन की भूमिका की जगह ले सकते थे। जहां तक झोउ वेन की बात है, कोई अन्य छात्र उसकी जगह नहीं ले सकता। अध्याय 64 निर्देश। ठीक है, झोउ वेन ने सिर हिलाते हुए कहा। पिछली बार उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वे गाओ यांग और सू मेई द्वारा किए गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं था जो अप्रासंगिक हो। इससे गाओ यांग बहुत खुश हुए। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और आंगन में प्रवेश किया और चला गया। बोला, मैं आज यहाँ एक और केस के लिए आया हूँ। मुझे परिचय दें। ये 3 हमारे स्कूल के छात्र हैं। वे आपके बुजुर्ग भी हैं। ये हुई हाइफेग। आपने अभी अभी स्टॉक पास किया है, इसलिए आपने उसका नाम नहीं सुना होगा। हालांकि जब आप परिसर से परिचित हो जाएंगे तो आपको उसका नाम निश्चित रूप से पता चल जाएगा। झोउ वेन, नमस्ते। हुई हाइफेंग ने मैत्रीपूर्ण रूप से अपनी हवेली को आगे बढ़ाया। नमस्ते, मैं गेमिंग कर रहा हूँ, इसलिए सीधे मुद्दे पर आता हूँ। झोउ वेन एंट नेस्ट में युद्ध के लिए रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया जा रहा था। उसके चारों ओर हर जगह ताकतवर चिंटियन स्टोरेज रही थी। वह हुई हाइफेंग से हाथ मिलाने से अपना ध्यान नहीं हट सका, इसलिए ये किसी अनादर का कारण नहीं था। गाओ यांग और अन्य 2 ने अपनी पत्रिका दिखाए, लेकिन हुई हाइफेंग ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा, मैंने आपका और ली हुआन का रक्त पत्थर वाले बुद्ध हॉट लोट से खींचे हुए वीडियो देखा है। ये वास्तव में प्रभावशाली था। आपके निर्णय और आदेश ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यह ऐसा ही है जैसे आप भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। केवल अफसोस की बात यह थी कि आपका एक मित्र समस्या से जूझ रहा था, जो आपको रक्त पैटर्न वाले बुद्ध लोट्स हृदय को मारने से रोक रहा था। झोउ वेन ने उन्हें जवाब दिया कि कोई इरादा नहीं होने के कारण। हुई हाइफेग ने आगे कहा, मैं यहाँ रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स को मारने के लिए हमारी टीम में आमंत्रित करने की उम्मीद में आया था। दिलचस्पी नहीं है। झोउ वेन पहले से ही रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट से काफी परिचित थे। उनका मानना था कि खेल में रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स को हराने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए उन्हें कोई जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गाओ यांग ने उसे मनाने की कोशिश की। झोउ वेन, इस पर विचार करें। हुई हाइफेग ली हुआन से बहुत अधिक मजबूत है। ये दोनों महान विशेषज्ञ हैं जो स्कूल में शीर्ष 20 में शुमार हैं। उनके साथ रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स को मारने की लगभग गारंटी है। इसमें ज्यादा जोखिम नहीं होंगे और कहा जा सकता है कि इसके फायदे ही फायदे हैं। क्षमा करें, मुझे वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है। झोउ वेन ने फिर से अपना सिर हिलाया। वह सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को खिलाने के लिए साथ ही अंडे गिराने की उम्मीद में एंट नेस्ट कालकोटरी को पीसने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। इस कारण से वह कमल तालाब का दौरा भी नहीं कर रहा था और उसने चींटियों के घोंसले की ओर जाना चुना जहां अधिक आयामी जीव थे। उसके पास हुई हाइफेग के साथ रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स को मारने का समय नहीं था। हालांकि दूसरे विचार पर झोउ वेन को लगा कि जू मियांतु ने पहले जो कहा था वह सही था। सनसेट कॉलेज जैसी जगह में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से व्यक्ति को अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। हालांकि झोउ वेन को अवसरों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे उसके गेमिंग को प्रभावित करते और ध्यान भटकाते। गाओ यांग थोड़ा अप्रसन्न थे। उन्होंने झोउ वेन के बारे में अलग तरह से सोचा, क्योंकि हुई हाइफेंग ने झोउ वेन की सराहना की। उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि झोउ वेन इतना मजबूत था। हुई हाइफेंग ने गाओ यांग की पीठ थपथपाई और उसे अपने शब्द वापस लेने का संकेत दिया। फिर उन्होंने झोउ वेन से कहा, चलो ये करते हैं। रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स को मारने में हमारी मदद करने के लिए मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। यदि आपके पास कोई अनुरोध है तो उसे उठाएं। झोउ वेन उसे अस्वीकार करने और उन्हें विदा करने ही वाला था ताकि वह शांति से खेल सके, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने ऊपर देखा और हुई हाइफेग से पूछा, कोई शर्त? हुई हाइफेग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इस पर निर्भर करेगा कि यह इसके लायक है या नहीं। आप मुझे काम पर रख सकते हैं, लेकिन मुझे एक लेजेंडरी कंपेनियन एग चाहिए। झोउ वेन ने तुरंत अपनी स्थिति बताई। उसने एंट नेस्ट में पूरा दिन पीसा था, अनगिनत विगोर चींटियों को मार डाला था और केवल अच्छे भाग्य से ही एक कंपेनियन एग गिर सका था। अन्यथा कुछ भी नहीं गिरेगा, जिससे उसके लिए सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को पालना मुश्किल हो जाएगा।
यदि वह चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को खिलाने के लिए एक पौराणिक साथी अंडे का उपयोग करता तो शायद वह तेजी से बढ़ सकती थी और इतनी जल्दी भूख से पीड़ित नहीं होती। जब गाओ यांग ने ये सुना तो वह तैयार नहीं था। जू वेन, क्या तुम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हो? हम रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स को मार रहे हैं, इसलिए साथी अंडे के गिरने की संभावना अधिक नहीं है। एक महान साथी अंडा चाहने से क्या आप मुश्किल में नहीं पड़ रहे हैं? यही मेरी कीमत है। यदि आप इसे सस्ता चाहते हैं तो आप दूसरों को काम पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं, झू वेन ने ऊपर देखे बिना कहा और खेलना जारी रखा। गाओ यांग का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन हुई हाइफेंग ने उसे खत्म कर दिया। एक महान साथी अंडा, कोई बात नहीं। आपको किस तरह का पसंद है? कोई भी प्रकार चलेगा। चूंकि झू वेन इसे केवल भोजन के रूप में उपयोग कर रहा था, इसलिए उसका कोई विशेष अनुरोध नहीं था। ठीक है, मैं इसे आज रात तुम्हें दे सकता हूँ। क्या हम कल कमल तालाब की ओर चलें? हुई हाइफेग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। झू वेन ने अंततः हुई हाइफेग की ओर देखा और कहा, निश्चित रूप से मेरा अभी भी एक और अनुरोध है। झू वेन, इसे मत दबाओ, गाओ यांग ने नाखुशी से कहा। कोई चिंता नहीं, आगे बढ़ो। हालांकि हुई हाइफेग बेफिक्र था, जैसे कि उसे इसकी कोई परवाह ही न हो। अगर मुझे जाना है तो सभी को मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। कार्रवाई करने से पहले मुझे उन सभी सहयोगी जानवरों को भी विस्तार से समझना होगा जिनका आप उपयोग करेंगे। यदि आप भी युद्ध में भाग ले रहे हैं तो मुझे आपके युद्ध मानकों और मौलिक ऊर्जा कौशल को भी जानना होगा। कोई बात नहीं, हुई हाइफेग ने तुरंत उत्तर दिया। इसके अलावा मैं पिछली बार की तरह खुद लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा। मैं केवल आदेश देने का प्रभारी हूं, झू वेन ने कहा। यह आपकी आदेश देने की क्षमता है जिसने मेरा ध्यान खींचा। मुझे आपके जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, हुई हाइफेग ने मुस्कुराते हुए कहा। सौदा, आप मेरा लेजेंडरी कंपेनियन एग मुझे कब भेजेंगे? झू वेन ने अपना सिर नीचे कर लिया और खेलना जारी रखा। हुई हाइफेग ने समय देने से पहले एक पल के लिए सोचा। शाम के 8 बजे विशिष्टताओं पर चर्चा करने के बाद हुई हाइफेग और गाओ यांग चले गए। रास्ते में गाओ यांग ने नाखुश होकर कहा, हाइफेग, मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि झू वेन कितना महत्वपूर्ण है जितना आप उसे बताते हैं। मैंने रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स के साथ उनकी लड़ाई का वीडियो कई बार देखा है। हम पहले से ही इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि क्या करने की आवश्यकता है। हमें अपनी ताकत से इसे स्वयं ही मारने में सक्षम होना चाहिए। हमें उसे काम पर रखने के लिए इतना खर्च क्यों करना होगा? हुई हाइफेग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। देखना और करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसके अलावा हमने केवल एक भाग ही देखा। हमें अभी भी पता नहीं है कि रक्त पैटर्न वाले बुद्ध हॉट लोट्स में और क्या क्षमताएं हैं। हम शायद नहीं जानते, लेकिन झू वेन भी नहीं। वह किस काम का? गाओ यांग अभी भी इस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मुझे इस बात का दुख है कि झू वेन कुछ अलग है। बस इसे कुछ बीमा खरीदने के रूप में माने, हुई हाइफेग ने मुस्कुराते हुए कहा। उस शाम 8 बजे किसी ने एक लेजेंडरी कंपेनियन एग भेजा। उसी समय एक अनुबंध शामिल किया गया था। झू वेन ने इसे पढ़ा और यह जांचने के बाद कि यह ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद उन्होंने लेजेंडरी कंपेनियन एग स्वीकार किया। दरवाजा बंद करके और अपने कल्टीवेशन रूम में फ्लोट, झू वेन ने बॉक्स से लेजेंडरी कंपेनियन एग आउट। उसी समय उन्होंने सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को बुलाया, ये देखने की उम्मीद थी कि यह वास्तविक जीवन में एक दोस्त अंडा कैसे होगा। एक बार जब चांदी के चमगादड़ वाली अंडे को देखा तो वह उड़ गई और अपने विशाल मुंह वाले अंडे को काटने लगी और उसे क्रिमिनल लगी। जल्द ही कंपनी में जो कुछ बचा था वह उसकी बाहरी त्वचा थी। अगले ही सेकंड में झू वेन ने सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी के शरीर के चारों ओर एक सिल्वर का घेरा देखा, जिसके अंदर लाल रंग था।